मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, ग्राम रथ अभियान। ग्राम एक एब्रिविएशन है, वो है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। तो इसके तहत ये रथ हर एक विधानसभा क्षेत्र में गए हैं और उसका उद्देश्य कि किस प्रकार से गांव का पूर्ण रूप से, समग्र रूप से विकास हो सके। तो इसके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, हम सभी ग्रामवासियों को बता रहे हैं और उनका फायदा भी वो उठा रहे हैं। और उसके बाद में, क्योंकि एयर कंडीशन रूम में बैठ करके, चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाती। अगर गांव का विकास करना है तो आपको गांव के लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके तहत हम सभी गांवों में जा रहे हैं, उनकी लोकल समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं, प्रशासन साथ है, हाथों हाथ त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। और कई ऐसे सुझाव आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। तो ये सुझाव लेकर के हम जयपुर में इस पर मंथन होगा, क्योंकि मोदी जी का जो सपना है 2047 में भारत को देश की विदेश में सभी जगह पर नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना, डेवलप्ड कंट्री बनाना। तो ये डेवलपमेंट तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। हर गांव का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, और सभी राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो इसके लिए मेरे साथ में पार्टी के पदाधिकारी हैं, जा रहे हैं, और प्रशासन दिन रात लग रहा है, और हम चौपाल भी कर रहे हैं, रात्रि चौपाल। तो कल मैंने 2 रात्रि चौपाल करी है, वो गांव में भी मैं रात्रि में निवास कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि कई लोग, क्योंकि हर एक आदमी राजनीतिक रूप से सजग नहीं है, तो हमारे कई मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। तो मैं खुद गांव में रहता हूँ, उनको पता लगता है कि भाई राजेंद्र कुमार नायक आए, बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे सुख दुख सुनने के लिए आए। तो वहाँ कई समस्याएं का मुझे पता लगता है, उसका हम निदान कर रहे हैं और बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। तो इन सब पर हम मंथन करके, और जो सरकार का जो मंशा है, क्योंकि मेरी पार्टी है, दिस इज पार्टी विद डिफरेंस। हम राष्ट्र हित को पहला हित मानते हैं, उसके बाद में पार्टी हित, और अंतिम है व्यक्तिगत हित। तो अभी कोई चुनाव न तो लोकसभा के हैं न विधानसभा के हैं, हम लोगों को भेजा जा रहा है कि किस प्रकार से लोगों की समस्याएं, उनका समाधान करना, और गांव का, हमारे राज्य का विकास। इसके तहत मैं पिछले 2 दिन से सूरतगढ़ में हूँ। उससे पहले मैं पीलीभंगा में था, नौहर, क्योंकि मुझे बीकानेर संभाग में समन्वय के नाते पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। और अब मुझे 4 विधानसभाएं क्लियरली दे दी गई है। तो उसमें आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैं नौहर जाऊंगा, पल्लू, वहाँ मैं फिर ग्राम जनों के बीच में बैठूंगा, समस्याएं सुनूंगा और समाधान करने की कोशिश करूँगा। देखिए, अपने एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी की। तो इसके लिए मेरी बात हो गई है, क्योंकि नहरबंदी के कारण कुछ समस्या थी, और अभी मैं आ रहा था तो नहरों में मैं पानी देख के आ रहा। कुछ जगह पर फ्लोराइड का पानी है, वो भी समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, और बाकी कुछ अन्य व्यक्तिगत। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले कि साहब मैं 75 साल का हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिली। तो मैंने अपने अधिकारी को कहा कि इसको लिखना भी नहीं आता है, कुछ है, आप बैठ करके उसकी एप्लीकेशन लीजिए, और जितनी भी ये समस्याएं आ रही है मुझे रिपोर्ट करें। तो ऐसी कुछ समस्याएं मेरे सामने आ रही है। कहीं पर वो जो खातेदारी का ये समस्या भी मेरे सामने आई है, उसका भी मैंने विचार किया है। और जो तुलते हैं वेट के लिए, तो उसका भी गोडाउन की भी समस्या आई थी,
तो मैंने FCA गोडाउन में जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी मैंने चर्चा की, तो उसमें सभी का हम समाधान ढूंढ रहे हैं। पानी के लिए क्या क्या था? नहीं, पानी के लिए ये था कि ना नहर बंदी थी, तो उसमें जो सफाई के कारण वो कुछ बंद हो जाता है, तो अब न उसको मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी है सबसे, तो आज जैसे अभी मैं बता रहा हूँ वो नहर में देख रहा था, पानी आना शुरू हो गया है ताकि ये समस्या का समाधान। जल जीवन मिशन के अंदर जो पाइपलाइन डाली गई थी उसके अंदर भी अभी तक वो चालू नहीं हुई, वो समस्या सामान्य है आपको? जी, जल जीवन मिशन के तहत, क्योंकि उस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कई ऐसे हमारे पास में भ्रष्टाचार के इनके केसेस आए हैं, तो उनका सभी का हम समाधान कर रहे हैं। और जल्दी ये व्यवस्था भी, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की टॉप प्रायोरिटी है कि किस प्रकार से राजस्थान का पानी का जो समस्या है, अगर मैं पूरे राजस्थान की बोलूँ तो जो ERCP है उसके लिए, और जो यमुना का पानी बाढ़ बन करके पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है, तो वो पानी हम एक डैम बना करके राजस्थान में ले रहे हैं। उसके लिए MOU हो चुका है, और जल्द ही ये पानी आकर के राजस्थान की ज़मीन पर जब पानी आएगा तो ये तो बहुत फर्टाइल, आप देखिए हमारी जो राजस्थान की ज़मीन है, यहाँ पर विश्व में पहली सिविलाइज्ड नागरीय सभ्यता हरप्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता हुई है। तो जैसे ही पानी आता है तो ये खेत लहराने लगे, किसानों को चेहरे पर मुस्कान आएगी, पैसा आएगा तो बाजार में आएगा, तो बिजनेस बढ़ेगा, वो सभी तरफ खुशहाली होगी। उसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। इतना ही नहीं, जो बरसात का जो पानी वो बह जाता है तो उसको भी रोक करके जल संरक्षण कर रहे हैं, ताकि जो वाटर टेबल हमारी काफ़ी नीचे चली गई है उसको भी ऊपर लेके आ सके, और वो किसान के लिए भी जो पानी अगर रुकेगा, बहेगा नहीं तो नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो किसान के लिए अच्छी पैदावार हो सकेगी। सफाई व्यवस्था कैसी लगी है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर? है जी, जो सफाई व्यवस्था है वो कैसी लगी आपको? हाँ, गांव में तो मतलब देखिए सफाई की जो दिक्कत होती है अधिकतर शहरों में होती है, क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कचरा भी ज़्यादा निकलता है। लेकिन गांव में मैं गया हूँ तो वहाँ पर तो ऐसा कोई गंदगी या ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया। हाँ, जरूर कुछ सड़कें खराब थी, जैसे एक IIT स्टेशन का नाम भूल रहा हूँ गाँव का, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे को ये जो सड़क अगर बन जाती है, एक IIT है ITI, तो वहाँ पर जरूर कुछ सड़कें मुझे खराब मिली है, तो प्रशासन ने कहा कि उस पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि सड़कें भी मरम्मत हो सकें। तो कई जगह पैच वर्क के लिए कहा तो पैच वर्क भी कर रहे हैं। सर, पंजाब से जो पानी आ रहा है जहरीला आ रहा है गंगानगर संभाग में, तो उसके लिए कुछ क्या है आपने? जी, मुझे भी बहुत बहुत दुख हुआ। मैं अपने 2-3 दिन के प्रवास में गया तो कई जगह गमी मृत, और किस लिए हुई है? कैंसर से। तो इस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि जो पानी है जिस कारण से भी कैंसर फैल रहा है, एक तो जो ट्रेन चलती है उसका नाम ही कैंसर ट्रेन एक्सप्रेस, तो जरूर इस पर, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य है हमारी सर्वप्रथम, और इसलिए जो इंद्रधनुष योजना है टीकाकरण की, तो ये भी एक गंभीर विषय है कैंसर का, तो उस पर जरूर जयपुर में विचार करेंगे। मुझे भी सजेशन आया है, तो हम जरूर इस पर एक ऐसी योजना लेके आएंगे ताकि ऐसे केसेस को मिनिमाइज करके ख़त्म करने की कोशिश करें।